गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा विषय है फीचर लेखन। फीचर लेखन क्या है, इसे आज हम समझेंगे। पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि फीचर लेखन लेखन की एक प्रक्रिया है जो अखबारों में या समाचार पत्रों में आम तौर पर लिखे जाते हैं। ये भी एक लेखन का रूप है। जिस जिस प्रकार आप समाचार लेखन होता है, फीचर लेखन, आलेख लेखन, ये सारे जो हैं पत्रकारीय लेखन के मैगजीन्स में या समाचार पत्रों में छपने वाले लेखों का एक रूप है। तो हम आगे पढ़ते हैं इसको और समझते हैं कि फीचर लेखन क्या है, उसे किस प्रकार लिखा जाता है। सबसे पहले कुछ मुख्य बिंदु जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है, जिससे समझने के पश्चात ही हम समझ पाएंगे कि फीचर क्या है और उसे कैसे लिखा जाता है। तो संचार अभिव्यक्ति का माध्यम है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो संचार यानी बातचीत करना, भावों की अभिव्यक्ति करना, संचार कम्युनिकेट करना एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसके साथ ही आज मानव अपनी अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाने के लिए संचार का सहारा लेता है। जैसे आपको पता है, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, ये सारी जो मोबाइल, ये सब चीज़ें जो हैं वो किसके माध्यम है? संचार के माध्यम है। इसके साथ ही हम देखते हैं पत्र पत्रिकाओं में ज्ञान, मनोरंजन, सिनेमा, राजनीति, इन सब से जुड़ी मिली जुली कहानियाँ जो हैं या जो जानकारी है वो उपलब्ध होती है। और फीचर लेखन जो है उसका भी एक विशेष महत्व है, किसमें? पत्र पत्रकारिताओं में। इसके साथ समाचार लेखन और फीचर लेखन एक दो अलग अलग प्रक्रिया है। दोनों को लिखने और डिस्क्राइब करने का, उनका विवेचन करने का एक तरीका एक अलग होता है। तो हम समझते हैं क्या होता है कि समाचार क्या है। समाचार जो है वो उल्टा पिरामिड शैली होती है, यानी सबसे पहले जो है हम मेन जो बात होती है उसे, मुख्य बात को ऊपर लिखते हैं। उसके बाद बीच में जो बातचीत हमें बतानी होती है वो उससे जुड़ी हुई होती है, जो हम पता या उस रूप में बताते हैं कि ये स्थिति कहाँ तक हुई, और अंत में एक निष्कर्ष बनाते हैं। तो उल्टा पिरामिड शैली के रूप में लिखा जाता है, जो आरंभ में पूरी घटना को विस्तार से बताते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन फीचर लेखन जो है वो प्रतिबंध नहीं होता है किसी भी प्रकार का। समाचार पत्र में हमें हूबहू वही बात लिखनी होती है समाचार लिखते समय जो घटना घटी, लेकिन फीचर में ये प्रतिबंध नहीं होता है। फीचर में हम अपनी भावों की अभिव्यक्ति भी साथ में कर सकते हैं। फीचर लेखन किसी घटना का सजीव चित्रण होता है, यानी उस हूबहू घटना को बताओ और उसमें अपनी ज़रूरतों के अनुसार हम पात्र को मुख्य रूप से उसमें रखते हैं कि किस पर वो घटना आधारित है, यह बताना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फीचर क्या है। फीचर लेखन, फीचर जो है वो मुख्य कार्य या पात्रों के द्वारा घटना का प्रस्तुतिकरण है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो मुख्य घटना, जो घटना घटी है, उसे, उस पात्र को या उस व्यक्ति को केंद्र में रखकर, उस विषय को केंद्र में रखकर हम फीचर लिखते हैं। इसके साथ ही फीचर जो है वो आकर्षक शैली में होना चाहिए, यानी पाठक जब उसे पढ़े तो वो इस तरह लिखा होना चाहिए कि वो एकाग्रता बनी रहे पाठक की, उसे पढ़ने में वो रुचिकर लगे। इसके साथ उसका मनोरंजन हो और साथ ही वो उसको सूचना और ज्ञान प्रदान करे। यानी जब पाठक वो पढ़ रहा है तो वो मनोरंजक शैली में होगा, तो उसकी जो एकाग्रता है वो बनी रहेगी और उसे सूचना साथ साथ मिलती रहेगी। जो ज्ञान या हम सूचना उस तक प्रदान करना चाहते हैं, उसे तक पहुंचाना चाहते हैं उस व्यक्ति तक, पाठक वर्ग तक, तो वो घटना जो है वो एक मनोरंजक शैली में उस तक पहुंच जाएगी। इसके साथ ही एक समीक्षा का रूप होता है। फीचर लेखन जो है वो समीक्षा का रूप होता है। पूरी तरह जो है उस विषय की जानकारी प्राप्त कर कर, तथ्यों पर आधारित जानकारी प्राप्त कर कर उसे लिखा जाता है। तो फीचर जो है वो अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि सिनेमा से धर्म पर आधारित हो गया, व्यक्तिगत आधारित हो गया, या साक्षात्कार आधारित हो गया। तो कुछ 5 फीचर के उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ। खोज परक फीचर होते हैं, जो कि किसी पर्टिकुलर विषय पर कोई खोज की गई हो या किसी का इंटरव्यू लिया गया हो, साक्षात्कार लिया गया हो, तो उसमें कोई जानकारी मिली हो, मुख्य जानकारी जो कि गोपनीय थी, जो कि मिल नहीं सकती थी, तो वो खोज परक फीचर के अंतर्गत आ गई। साक्षात्कार यानी किसी से बातचीत की गई हो तो उससे जुड़ी हुई संबंधित बातें लिखते हुए एक फ़ीचर बनाना है। और जीवन शैली फीचर हो गया, किसी जीवन शैली से कंसल्टेड, यानी जैसे हम देख सकते हैं कि किसी एक मुख्य प्रमुख व्यक्ति है और उसकी जीवन शैली पर, उसके आचरण पर जुड़े हुए हम बात कर सकते हैं। रूपात्मक फीचर और व्यक्तिगत फीचर, इस प्रकार के फीचर्स लिखे जाते हैं। आमतौर पर समाचार पत्रों में या पत्र पत्रिकाओं में ये रूप देखा जा सकता है।
तो आपके समक्ष फीचर लेखन का एक उदाहरण जो समाचार पत्र में लिखे हुए आते हैं उस रूप में। देश में रहने भर से राष्ट्रीय नहीं हो जाते। गोरखपुर स्थान का नाम। भारत का शैक्षणिक मार्गदर्शन करना ही विद्या भारती का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि विद्या भारती एक शैक्षणिक संगठन है जिसका उद्देश्य भारत को जग सिरमौर बनाना है। उक्त बातें विद्या भारती पूर्वी उग्र संगठन जो है वो किसने कही? मंत्री डोमेश्वर साहू ने। सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग में आयोजित 10 वर्षीय क्षेत्रीय शिशु वाटिका प्रशिक्षण वर्ग के 8वें दिन बतौर मुख्य अतिथि वे मौजूद थे। तो देश में रहने भर से राष्ट्रीय नहीं हो जाते, यानी देश में आपको ये एक टैगलाइन दी गई है इसमें, इस फीचर को लिखने से पहले। तो किस प्रकार एक स्थान का फीचर लिखते समय एक स्थान की घटना को बताते हुए उसके जो विषय से संबंधित एक मनोरंजक टैगलाइन दे दी गई, उसके बाद नीचे विषय से संबंधित बातचीत की जा रही है, वो भी तथ्यों पर आधारित, यानी फैक्ट्स पे आधारित। उस जगह की स्थान का नाम, कौन कौन था वहाँ पर, क्या मौजूदा स्थिति थी, क्या हुआ, तो उस रूप में फीचर को बताया जाता है। समाचार और फीचर लेखन में भेद, इसमें अंतर समझ लेना बहुत ज़रूरी है। समाचार तथ्यात्मक रिपोर्ट मात्र है, यानी सिर्फ तथ्यों पर आधारित है। हम उसमें तथ्यों के अलावा यानी फैक्ट्स के अलावा हम कुछ और ऐड नहीं कर सकते, और चीज़ें सम्मिलित नहीं हो सकती हैं इसमें। और फीचर क्या है? फीचर आलेख अन्य जो लेखन की प्रक्रियाएं हैं वो तथ्यों के साथ साथ भावात्मक प्रस्तुतिकरण भी होती है। यानी हम जब उस घटना का वर्णन कर रहे हैं, यानी हम फीचर जब लिख रहे हैं, तो तथ्यों के साथ साथ हम अपनी भावों की अभिव्यक्ति भी, उस विषय से संबंधित अपने भावों को भी उस फीचर में व्यक्त कर सकते हैं, जो कि हम समाचार लिखते हुए नहीं कर सकते। समाचार पत्र में एक हिस्सा नहीं होता। कौन सा हिस्सा नहीं होता? वो हिस्सा नहीं होता जहां हम अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकें। हम अपने भावों को या विचारों को जो है वो चुस्त भाषा में या मनोरंजक भाषा में लिख सकें, यह समाचार का हिस्सा नहीं होता। यह केवल फीचर लेखन का हिस्सा होता है। यानी फीचर में ही हम इस तरह की साहित्यिक बातें, या अगर हम कुछ और भाषागत अन्य प्रयोग करना चाहते हैं तो हम फीचर में वो कर सकते हैं। लेकिन हम जो इस तरह की चीज़ें हैं वो समाचार लिखते समय समाचार पत्र में हम नहीं कर सकते। घटना का वर्णन करते हुए समाचार लेखन में हम वो चीज़ें नहीं डाल सकते हैं, लेकिन फीचर लेखन में वो डाली जा सकती हैं। लेखन की रूपरेखा। फीचर लेखन लिखते समय किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार फीचर लिखा जाता है, कौन से मुख्य बिंदु होते हैं, यह अत्यंत जानना आवश्यक है। तभी हम एक सफल और एक अच्छा फीचर लिख सकते हैं। जैसे कहानी उपन्यास के लिए एक मौजूदा बिंदु होते हैं, कड़ियाँ होती हैं कि सबसे पहले ये लिखना है, फिर दूसरे स्थान पे इस तरह की चीज़ें होंगी, वेशभूषा का ध्यान रखना है, एक प्लॉट बनाना है, एक कथानक बनाना है। तो इसी प्रकार फीचर लेखन का भी होता है। उसमें क्या होता है? आरंभ, मध्य, चरम, समापन, भाषा शैली, नेता तथा निष्कर्ष। ये जो सारी बातें हैं ये मुख्य बिंदु हैं किसके? फीचर लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातों में आते हैं। तो आरंभ यानी फीचर का आरंभ कैसा होना चाहिए? फीचर लेखन का आरंभ किसी घटना, यात्रा आदि पर आधारित होता है। जब हम उसे शुरू करते हैं वो किसी घटना से संबंधित होगा या किसी यात्रा से संबंधित होगा। इस चीज़ का जिक्र जो है वो किया जाएगा उसमें। उसकी शुरुआत जो है वो इस घटना के बारे में उसकी रूपरेखा बताते हुए शुरू होगी, जो कि एक टैगलाइन के माध्यम से आप कह सकते हैं, हम कुछ स्लोगन लिख सकते हैं ऊपर, तो जो कि एक उत्सुकता बढ़ाए पाठक वर्ग के अंदर। इसके साथ ही मध्य में इस घटना की जानकारी को परत दर परत पाठक के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। यानी हम एक एक परत खोलते जाते हैं उस घटना की और पाठक के समक्ष उसे रखते हैं कि इस प्रकार ये घटना घटी और इस तरह की चीज़ें थी। और इससे क्या होगा कि पाठक में उत्सुकता बनी रहेगी कि इस चीज़ के बाद इस घटना का, जो घटना के बारे में शुरू में बताया गया है, वो घटना घटी कैसे। और इसे इस मनोरंजक ढंग से लिखा जाएगा कि वो पढ़ने वाला उसे एकाग्रचित होकर पढ़ता रहे। चरम अर्थात ऐसा ठहराव जहाँ पर पाठक को पूरी घटना की जानकारी रोचकता के साथ मिल जाती है। चरम यानी जहाँ अंत की ओर जो जाता है।
चरम सबसे ऊंची स्थिति जब आ जाती है, जहाँ उत्सुकता बढ़ने लगती है, क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है कि इस घटना में और क्या हुआ, तो उस तरफ हम कुछ फैक्ट्स यानी तथ्यों को प्रकट करते हैं और फिर समझाते हैं उस आधार से जोड़कर। समापन। समापन ऐसा बिंदु है जहाँ पूरी घटना को प्रस्तुत करने के उपरांत कुछ सवाल, कुछ विचार, कुछ प्रश्न जो हैं वो लेखन के, या मतलब इस तरह से वो लिखा जाएगा कि जब हम व्यक्ति या पाठक उसे पढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ प्रश्न, जो सवाल जो हैं वो पाठक मन में आने लगे। वो जानने की जो उत्सुकता है, ऐसा ना हो कि पढ़ने में वो बोरिंग लगे, वो ऊब जाए पाठक वर्ग पढ़ते पढ़ते, उसका विवेक बना रहे, उसे लगे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसके सारे जो सवाल हैं उस पढ़ते समय जो उसके मन में आ रहे हैं वो पूरी तरह स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है, उस मतलब यानी समापन ऐसा हो कि पूरी बात कंप्लीट हो गई हो, पाठक के मन में कोई ऐसा प्रश्न नहीं रह जाना चाहिए कि अब तक ये हुआ नहीं, ये नहीं बताया गया, इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए फीचर को पढ़ते समय और लिखते समय। भाषा शैली इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि भाषा ही रोचक होनी चाहिए। सबसे पहला, क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए। शब्दावली जो है, भाषा जो है अत्यंत कठिन ना हो, इस प्रकार की हो कि पाठक वह उसे आसानी से पढ़ सके, क्योंकि बहुत से लोग अखबार या न्यूज़पेपर ये सब पढ़ते हैं और इसे पढ़ते समय अगर क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो वो अत्यंत मुश्किल हो जाएगा। केवल एक ही प्रकार का पाठक वर्ग उसे पढ़ पाएगा और वो रुचिकर नहीं रहेगा, वो ऊब जाएगा उसे पढ़ते समय। नेता यानी जो फीचर है उसकी जो इस प्रकार लिखा जाए कि पाठक वर्ग जो है उसे ऐसा लग रहा हो कि उसके सामने जो है वो सजीव घटना वापस आ गई हो, यानी वो घटना जो है उसके समक्ष आकर खड़ी हो गई हो, वो समझ पा रहा हो, सजीव यानी पुनः जीवित हो गई हो उसके समक्ष। इसके साथ ही निष्कर्ष, तो निष्कर्ष होना अत्यंत ज़रूरी है, भूमिका अहम निभाई जाती है। समापन पूरी तरह हो, कुछ प्रश्न जो हैं विचार और कल्पना के माध्यम से जुड़े होने चाहिए, और लेखक के विचार होते हैं तो कुछ पाठक के विचार होते हैं, तो मिली जुली बातें उसमें होनी चाहिए, यानी पाठक वर्ग के नज़रिए से भी वो लिखा जाना चाहिए और लेखक वर्ग के नज़रिए से भी पूरी तरह होना चाहिए। इसी तरह वो जो फीचर है वो पूर्ण रूप से सही बनेगा, सटीक बनेगा। फीचर लेखन की विशेषता, मनोरंजक होना चाहिए, ज्ञानवर्धक होना चाहिए। तो आप सबको पता है वो मनोरंजक शैली में होना चाहिए, ज्ञानवर्धन होना चाहिए, यानी जो बातें ज्ञानवर्धन यानी ज्ञान बढ़ाने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ ऊटपटांग बात की गई है जो कि सही नहीं लग रही है उस फीचर में, और शब्द जो हैं वो शब्द चयन सही होना चाहिए। मानवीय रुचि पर आधारित होना चाहिए, लोगों की रुचि पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल अलग थलग सा विषय या संबंधित बातें ना हो, उससे मिली जुली बातें हो। चित्रात्मक भाषा में होना चाहिए, जैसा आपको बताया गया, सजीव होना चाहिए, यानी वो घटना पुनः जो है सजीव हो जाए। कल्पना का समावेश हो सकता है, क्योंकि हम अपने भावों की अभिव्यक्ति उसमें कर सकते हैं, जो विषय से संबंधित हम अपनी बातें कहते हैं वो लिख सकते हैं। भावात्मक होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए, यानी फैक्ट्स पे आधारित होना चाहिए। गतिशील भाषा होनी चाहिए, और हम कहते हैं कि एक संवेदना जगाने की कला होनी चाहिए फीचर में, यानी जब उसे पढ़ें तो पाठक वर्ग संतुष्ट हो और उसे लगे कि हाँ, इस फीचर के माध्यम से कोई संदेश और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। अन्य फीचर लेखन का उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत है। तलवारे मयान में योद्धा मैदान में, इस प्रकार की पंक्ति से इस फीचर की शुरुआत की गई है। और ये जो फीचर है वो चुनावी वायदों पर आधारित है, यानी जो नेतागण जो हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं, तो उस फीचर का आरंभ करने से पूर्व किस प्रकार की टैगलाइन दी गई है, किस प्रकार की पंक्ति से इसका आरंभ किया गया है। तलवारें मयान में, योद्धा मैदान में। आगे देखिए किस प्रकार चुनाव की बात करते हैं। सबसे पहले चुनाव समझाते हैं कि नेता किस प्रकार की जो काम काज है करने से पूर्व प्रचार प्रसार जो करते हैं वो किस प्रकार करते हैं। चुनाव आते ही नेता अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए लग जाते हैं, रोचक तरीके से वोटरों को लुभाने में जुटे हुए हैं। नेता एक दूसरे की कमियों को उजागर कर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज रायगढ़ में उपस्थित जय भगवान, जो वहाँ के वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने अपनी जनता को पुराने सभी किए गए वायदे को छिपाने के लिए नए नए वादे किए। सांसद अभी तक वहाँ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाए, वह फिर भी चुनाव को देखते हुए पुनः पुराने और नए वादे जो लोगों को लुभाने वाले हैं उसे प्रस्तुत कर रहे हैं।
चुनावी वायदे में मुख्य वायदे इस प्रकार हैं। सड़क नाली बनवाना सभी के लिए, एक एक लैपटॉप कॉलेज विद्यार्थियों को देंगे, धार्मिक स्थलों का निर्माण करेंगे। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार एक रूपरेखा बनाई गई है एक फीचर की। यानी फीचर को सबसे पहले एक पंक्ति, लुभावनी पंक्ति लिखी गई है जो ऑटोमेटिकली, या हम कह सकते हैं कि सबसे पहले आकर्षित करेगी। उसके बाद उस विषय को किस प्रकार शुरू किया गया है। पहले चुनावी वायदों का एक पंक्तियों में, कुछ पंक्तियों में उसको मेंशन किया गया है, उसका विश्लेषण किया गया है, और उसके बाद उस घटना पर आए हैं जिस घटना का वर्णन हम कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति का वर्णन है जो रायगढ़ का है और किस प्रकार वो वादे कर रहा है, और उसे समक्ष समाज के नेता गणों से जोड़कर, उनकी वायदों से जोड़कर उस पर एक चोट की गई है, उसका एक रूपरेखा जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। तो इसी प्रकार इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए आपको एक अच्छा फीचर तैयार करना है जिसमें ये सभी विशेषताएं उपलब्ध हों, मिली जुली बातों का समीक्षण हो। तो अंत में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा। इसी प्रकार इन सभी बातों को याद करते हुए वो आपको फीचर लिखना है। धन्यवाद।